ही बात बताऊंगी, आप लोगों को शायद गुस्सा लगे, शायद बुरा भी लगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। वेयर आज माशाल्लाह जुम्मे का दिन था और मैंने सुना है कि मुहर्रमुल हराम भी स्टार्ट हो गया है और आज शायद फर्स्ट मुहर्रम है। अल्लाह ताला नया साल अच्छा गुज़रे और खुश आइंद हो। तो बाकी आप सबको मेरी तरफ से मुहर्रमुल हराम मुबारक हो। तो बाकी आज जुम्मे का दिन था और गर्मी तो आपको पता है बहुत शिद्दत से पड़ रही है। इतनी शदीद गर्मी होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। कल हर शहर में बारिश हुई है, तो ख़बर मिलती रही है कि लाहौर में बारिश हो रही है, पत्तोकी में भी हो रही है, कसूर में भी हो रही है, आरीवाला में भी हो रही है, बिहाड़ी में भी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। बादल हुए थे लेकिन शाम को फिर से धूप निकल आई थी, वैसी की वैसी गर्मी थी। तो इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है और मेरे पूरे जिस्म में दाने निकले हुए हैं क्योंकि सारा दिन तो काम करना होता है, किचन में भी काम करना होता है। आपको बच्चा है बेशक माशाल्लाह 2 ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हर बच्चे की फरमाइश होती है, जैसे जैसे वो आते हैं वो कहते हैं, जो जो चीज़ कहते हैं वो बनानी पड़ती है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में काम जब करती हूँ तो दाने सारे जिस्म में निकले हुए हैं और रूम में भी इतना हबस होता है। हालांकि हमारे कूलर भी चल रहा होता है, फ़ैन भी चल रहा होता है, फिर भी हबस बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं इर्द गिर्द बारिशें हो रही हैं, इस वजह से हबस ज़्यादा होता है। तो बाकी बस कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने दुआ करनी है, सपोर्ट करनी है, दुआ करनी है कि अल्लाह ताला बस हमें तौफीक दे। तो कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी है। कुछ काम था जो आज करवाया है, गीज़र वगैरह करवाया है, कुछ जो बिजली की फ़िटिंग थी वो एक साइड से ख़त्म करके उसकी फ़िटिंग यानी कि चेंज की है, कनेक्शन उसका चेंज किया है, दूसरी साइड से कनेक्शन करवाया है और इसी तरह गैस का भी कनेक्शन करवाना है अभी। तो फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, प्लम्बर आया था वो फिर चला गया। तो कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, किचन में बैठे काम नहीं किया जाता, इतना मुश्किल हो जाता है। बेशक 4-5 ही रोटियाँ बनानी होती हैं, वो भी इतनी मुश्किल हो जाती हैं। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा कि किचन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसकी कोई वेंटी शंटी बनाते हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग हो, थोड़ी सी जान पड़े। इतना मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। और बाकी आपको पता है हालात तो पता नहीं इस तरह ही रहने हैं, ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है और हालात ने पता नहीं ऐसे ही रहना है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ तो कोई चीज़ नहीं है ना। मैंने कहा कि अगर मैं ही मर जाऊँ फ़र्ज़ करो इसी गर्मी में, इतनी गर्मी बर्दाश्त करते करते एक दिन तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि बच्चे रोने लग गए थे। मतलब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, मैं तो गिर गई थी। तो फिर बच्चे रोने लग गए। तो मैंने कहा अगर फ़र्ज़ करो मुझे कुछ हो जाता है तो फिर मेरे बाद बच्चों का क्या बनेगा है। तो क्यों ना मैं अपना कुछ ना कुछ सोच लूँ। हाँ, बच्चों को ज़रूर बहुत दिन दिखाना है, जब वो बेचारे लावारिस हो जाएँ। तो पैसा जो है आपको पता है, पैसा तो है नहीं मेरे पास, लेकिन अल्लाह ताला मदद करेगा। जब बंदा कोई काम शुरू कर लेता है तो अल्लाह ताला मददगार होता है। सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है, वो ज़रूर मदद करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पैसे का काम है, वाकई बहुत बड़ा पैसे का काम है। एस्टीमेट लगवाया है तो काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं कोशिश। फिर आपको बताएंगे कि हमने कैसे मैनेज किया ये सारा कुछ। लेकिन फ़िलहाल तो एस्टीमेट वगैरह लगवाया है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो बाकी आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को हमेशा कहती रहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। शायद आपकी सपोर्ट से ही मेरे मसले हल हो जाएं, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते हैं। चले अब अज़ान हो रही है, बाद में करूँगी बात। तो व्यस बाकी ना मैंने कल वीडियो बनाई थी तो मैंने ना मैं बोली नहीं थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था बोलने को। बाज़ औक़ात इंसान सैड होता है, दुखी होता है, नहीं दिल चाह रहा होता बोलने को। लेकिन ये है कि आपको पता है मैं व्लॉग लाजमी बनाती होती हूँ, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हूँ, लेकिन मैं बनाती ज़रूर होती हूँ। तो आज भी मैं बिल्कुल वॉक करने के लिए जाने लगी थी, मैं तैयार हुई हूँ, सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्या अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं बाहर निकलूँ। बस इसी तरह ही होता है कभी कभी। तो कल भी बिल्कुल ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाया मैंने, मैं बोली नहीं हूँ।
मेरे एक भाई जो थे उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आप ये कैसी वीडियो बनाती हैं, खामोश हो के तो बस ऐसे देखती रहती हैं और वीडियो बना लेती हैं, तो आप बोल के वीडियो बनाया करें। तो आपको पता है मैं हमेशा बोल के वीडियो बनाती रहती हूँ, चाहे हम जिस हाल में भी हों, हम कोशिश करते होते हैं कि आप लोगों को ना अपने दुख ना दिखाएं, तो बोल के वीडियो बना लेते हैं, कुछ ना कुछ मतलब अपने दुख सुख भी शेयर कर लेते हैं, हर काम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो उनका कमेंट आया था तो मैंने पढ़ा था, तो मैंने उनका रिप्लाई भी किया था, ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी, बोल के बनाया करूँगी वीडियो। तो बाकी आपको पता है इंसान है हम भी, आप जिस तरह आप लोग घर में रह रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो आप लोग ये है कि आप लोग हमसे शेयर नहीं कर रहे होते, तो आप खामोश भी हो जाते हैं, कभी बोल भी पड़ते हैं। सेम इसी तरह हमारी भी यही कंडीशन होती है, जब दुखी होते हैं हम, लेकिन फिर भी व्लॉग में आए होते हैं, लेकिन कभी नहीं फिर दिल चाहता बोलने का, फिर नहीं बोल रहे होते। तो ये वजह थी, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। तो आज भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो बाकी दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसके हिस्से में जितने लिखे हुए हैं दुख, उसको उतने मिल के ही रहने हैं। और आपको पता है मुझे तो सबसे बड़ा दुख इसी बात का ही होता है कि देखें मैं कितनी तन्हा हूँ, मेरे अपने बहन भाई नहीं है, मेरा अपना कोई माँ बाप कोई कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैरान भी होते होंगे कि कितनी हैरत की बात है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। तो सेम इसी तरह ही होता है, किसी किसी के साथ होता है ऐसा। दिल बड़ा चाहता है कि अच्छे अच्छे रिश्ते हों, लेकिन अजनबियों से मिलने को मेरा दिल नहीं चाहता, बेशक कोई कैसा भी है। बाकी ये इर्द गिर्द लोग रहते हैं, मैं नहीं मिलती किसी से भी, मैं इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पते की बात बताऊंगी, आप लोगों को शायद गुस्सा लगे, शायद बुरा भी लगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग जिसके साथ भी नेकी कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी आप उससे अपने बारे में ना अच्छे अल्फाज की भी तवक्को नहीं रख सकते होते। ये मैं आपको पढ़ी लिखी बात बता रही हूँ कि जिसके साथ अपन नेकी कर रहे होते हैं ना, उसके ज़माना इतना ज़ालिम आ गया है ना, मैं कहती हूँ जिसके साथ आप नेकी कर रहे होते हैं ना, वो भी आप उससे भी अपने अच्छे अल्फाज की तवक्को नहीं रख सकते। फिर बंदे का दिल इतना भर जाता है, इतना भर जाता है ना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं ना, हम लोग वॉक करने जाते हैं ना, आपको पता है हम डेली चले जाते होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अकेली हूँ, ठीक है, मेरे घर में कोई नहीं होता, मैं होती हूँ, मेरे 2 बच्चे होते हैं। तो मतलब मैंने आपको ये भी बताया कि मैं मोहल्ले में नहीं मिलती किसी से, ये हकीकत है, मैं नहीं मिलती किसी से। तो मेरी ना सावर की ना तबीयत ख़राब थी, मतलब उसको इतने ज़्यादा दाने निकले हुए थे, मैंगो हद से ज़्यादा खा लिए थे, तो उसको इतने ज़्यादा मैंगो खाने की वजह से ना दाने निकले हुए थे हद से ज़्यादा। तो ना मैंने कहा अब अगर इसको लेके जाएंगे, हम पैदल जा रहे होते हैं, पसीना आता है, वो तो 1 मिनट भी फ़ैन से अलग नहीं होती थी, और ऊपर से हम पाउडर बार बार लगा रहे थे कि इसके ना ये दाने ख़त्म हो जाएं। तो वो 1 मिनट भी उसको पंखे से दूर नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा कि मैं चलो हम साहब के घर बैठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, हम अभी तो आ जाते हैं, 1 घंटे में हम वापस आ जाते थे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं बिठाना। देखें फिर बंदे का दिल चाहता है बंदा किसी से मिले। मेरी बच्ची ऐसी वो बच्ची है, अगर आपको उसको एक जगह बिठा देंगे ना तो वो वहीं पे बैठी रहेगी, वो वहाँ से हिलेगी नहीं। तो मुझे हद से ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने कहा लोग कितने ज़ालिम हैं, आप किसी से अच्छाई की तवक्को नहीं रख सकते, कोई कितना भी कैसा भी है, लेकिन कोई अच्छा नहीं है बस। फिर मेरे दिल में ना नफ़रत पैदा हो जाती है। सच में मैं आपको सच बात बताती हूँ, दिल में जो बात होती है वही मैं ज़ुबान पे लेके आती हूँ। फिर मेरे पास उन लोगों के लिए नफ़रत होती है। मैं तो पहले ही इन रिश्तों से, इन नातों से इतनी दुखी हूँ, फिर जब ऐसा कोई सीन हो जाता है तो फिर मैं तो और ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो ये बेहद हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़माना है, ठीक है, इस तरह का। तो इसलिए मैं मेरा दिल चाहता होता है बस अगर रिश्ता हो तो अपना हो, करीबी हो, खूनी हो। तो अगर वो नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है, ठीक है, फिर किसी से भी नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने अपनी अलग थलग दुनिया बनाई है, ये मैं नहीं मिलती किसी से भी, ना मेरा दिल चाहता है मिलने को, ठीक है ना। तो आज मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी, मेरी आंखों में अभी आंसू आ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग बना लिया है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दिया करें, मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि बस कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।